बुंदेलखंड में वो सुविधा नहीं थी, बुंदेलखंड की अपनी परिस्थिति थी, उनके पास जल की कमी थी। लेकिन आज अर्जुन सहायक परियोजना जैसी परियोजनाओं के पूरा होने के कारण आज जल की समस्या की बहुत बड़ी समस्या का वहां समाधान हुआ है। बाण सागर परियोजना के माध्यम से बिंदु क्षेत्र में जल की समस्या का समाधान हुआ है। सरयू नहर परियोजना के माध्यम से हम लोगों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की किसानों की समस्या का समाधान किया है। और जब हम लोग इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं तो मुझे देख के प्रसन्नता हुई कि जिस क्षेत्र में कभी एक फसल होती थी वहां पे 2 फसल, जहां 2 फसल अन्नदाता किसान लेता था, आज वहां पर 3-3 फसल ले रहा है। अभी मुझे कुछ जनपदों का दौरा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं लखनऊ से चला था, कृषि मंत्री मेरे साथ में थे। हम लोग हरदोई गए, हम लोगों ने कानपुर का दौरा किया, हम लोगों ने हरदोई के साथ साथ अन्य तमाम जनपदों का दौरा करते हुए किसानों के साथ हम लोगों ने औरैया में संवाद किया। और मुझे अच्छा लगा कि आलू के बाद मक्का की खेती और मक्का के बाद धान की खेती, 3-3 फसल किसान ले रहा है। अकेले मक्का की खेती में 1 एकड़ में 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट कमा रहा है हमारा अन्नदाता किसान। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि उसने अब आधुनिक तरीके से खेती करना प्रारंभ किया, उसका परिणाम हमारे सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही गन्ने में नई तकनीक उसके सामने आई है, बीज आया है। अभी हम लोगों ने इसके लिए कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए हैं, कृषि विज्ञान केंद्र नए तरीके से कार्य कर रहे हैं। और इन्हीं तरीकों को आगे बढ़ाने के लिए अब उद्यान विभाग, वन विभाग और अन्य निजी क्षेत्र के भी सहभागिता के माध्यम से अब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर फलदार वृक्ष हो, इमारती लकड़ी के वृक्ष हो, छायादार का हो, पर्यावरण अनुकूलित या फिर मेडिसिन प्लांट का हो, औषधीय वृक्षों के लिए भी व्यापक पैमाने पर कार्य प्रारंभ हुआ। मुझे याद है 2017 को जब हम लोगों ने वृक्षारोपण के महाअभियान के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, प्रदेश में मुझे 5 करोड़ पौध नहीं प्राप्त हो पाई थी। और इस बार जब एक पेड़ मां के नाम के महाअभियान के साथ एक विराट वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ हम जुड़ने वाले हैं, 9 जुलाई को हमारे पास 50 करोड़ पौधा इस समय प्लांटेशन के लिए तैयार खड़ी है। ये वही प्रदेश है जहां 5 करोड़ नहीं मिलता था, आज 50 करोड़ से अधिक पौध हमारे पास मौजूद है। ये उत्तर प्रदेश की नई प्रगति दिखाती है, कैसा जब 5 करोड़ से 50 करोड़ तक हम पहुंचे हैं। अनेक ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिसका लाभ प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर मैं भी आपसे अपील करूंगा इस अवसर पर कि 9 जुलाई को एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं और 3 दिनों तक यह आम महोत्सव का कार्यक्रम यहां पर होगा। अलग अलग कार्यक्रम होंगे, इसमें यहां पर तमाम प्रकार के संगोष्ठियां भी होंगी, तमाम प्रकार के यहां पर बायर और सेलर की आपसी मीट भी होंगी। कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा, प्रगतिशील किसानों के द्वारा अपने अनुभव का लाभ भी दिया जाएगा। अगर हम थोड़ा भी उसके साथ जुड़ेंगे तो उसका लाभ हमारा बागवान लेने में सफल होगा, हमारा अन्नदाता किसान लेने में सफल होगा। और याद करना, कई गुना अगर हमें खेती से आमदनी करनी है तो उसमें औद्यानिक फसल एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। वैल्यू एडिशन के लिए फूड प्रोसेसिंग के साथ हमें जुड़ना पड़ेगा। आज ऐसे अनेक इस क्षेत्र में आने वाले जो इकाइयां हैं वे स्थापित हो रही हैं प्रदेश में,
और मेरा विश्वास है इसके माध्यम से हम अपने अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में सफलता में प्राप्त होगी। इसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी होगी।